नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस उपनिषद के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। यह बहुत बड़ा उपनिषद है दोस्तों। इसको मैंने छोटे में कवर करने की कोशिश करी है और मैंने सोचा जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूं ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको उपनिषद की तरफ ले चलूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, इस उपनिषद श्रृंखला में यह उपनिषद जो है लास्ट उपनिषद है। इसके बाद हम भगवत गीता का व्याख्यान करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर मैं एक एक अध्याय उठाऊंगा और एक एक अध्याय को आपको बहुत बारीकी से उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की। ये जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद है। यह अद्वैत वेदांत के संन्यास निष्ठा और प्रतिपादिक है। यह उपनिषद के सर्वाधिक बृहत्कार है, यानी बहुत बड़ा है। इसके 10 मुख्य उपनिषदों के श्रेणी के अंदर यह अंतिम उपनिषद माना जाता है। इसमें ब्रह्मा इसकी संप्रदाय परंपरा के प्रवर्तक है। यह अति प्राचीन उपनिषद है। इसमें जीव, ब्रह्मांड, ब्रह्म के बारे में कई बातें कही गई हैं। दार्शनिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद पर आदि शंकराचार्य ने भी टीका लिखी है। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का एक खंड है और इसको शतपथ ब्राह्मण के पाठ में सम्मिलित किया जाता है। यजुर्वेद में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त अतिरिक्त इसमें अश्वमेध, असतो मां सद्गमय, नेति नेति जैसे विषय हैं। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्यम और मैत्रेय का संवाद है जो अत्यंत क्रमबद्ध और युक्तिपूर्ण है। इसका जो नाम है बृहदारण्यक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बृहद और दूसरा है आरण्यक। यह बृहद जो होता है, इसका नाम बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, और आरण्यक जो है ये घने वन का नाम है जिसके अंदर यह उपनिषद लिखा गया। इसीलिए इसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। इसमें तत्व ज्ञान, तदुपयोगी कर्म, उपासनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर टोटल जो है वो 6 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंदर अनेक ब्राह्मण हैं। तो हर ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा व्याख्यान इसमें किया गया है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जो इसका जो प्रथम अध्याय है इसके अंदर 6 ब्राह्मण हैं। इस ब्राह्मण के अंदर क्या क्या बातें गई हैं ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में भी बताने की कोशिश करूंगा। जो इसका प्रथम ब्राह्मण है इसमें सृष्टि के रूप यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ के विराट अश्व के समान प्रस्तुत किया गया है। यानी जो अश्वमेघ का जो यज्ञ होता है उसके लिए जो अश्व लाया जाता है, उस यज्ञ को, उस अश्व को इस समूची सृष्टि के रूप में एक प्रस्तुत किया गया है। दूसरे ब्राह्मण में प्रलय के बाद की सृष्टि का उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। तीसरे ब्राह्मण में देवताओं और असुरों के प्राण की महिमा और उसके भेद स्पष्ट किए गए हैं। जो इसका दूसरा ब्राह्मण और तीसरा ब्राह्मण है मित्रों, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जो दूसरा ब्राह्मण है इसके अंदर जो बताते हैं, इसमें सृष्टि के जन्म की अद्भुत कल्पना की गई है। कोई नहीं जानता कि सृष्टि का निर्माण और इसका विकास कैसे हुआ, किंतु वैदिक ऋषियों ने अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से सृष्टि के विकास क्रम को प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, केवल एक सत ही था जो प्रलय रूपी मृत्यु से ढका हुआ था। तब उसने संकल्प किया कि उसे पुनः उदित होना है। इस संकल्प के द्वारा आपह यानी जल का प्रादुर्भाव हुआ। इस जल के ऊपर स्थूल कण एकत्रित होने लगे, जाने से एकत्र हुए, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके उपरांत सृष्टि के सृजनकर्ता ने कृष्ण स्वरूप उस तेज अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। तदुपरांत परमेश्वर का शीर्ष भाग, उत्तर दक्षिण दिशाएं और पार्श्व दुयोलोक, पृष्ठभाग अंतरिक्ष लोक, उदर पृथ्वी, वक्षस्थल अग्नि तत्व विराट पुरुष की आत्मा बने। यही प्राण तत्व कहलाया, जो इसके दूसरे ब्राह्मण के अंदर व्याख्यान किया जाता है। तो मित्रों जो इसका तीसरा ब्राह्मण है, यहाँ प्रजापति के 2 वर्गों का उल्लेख किया गया। एक थे देवगण, दूसरे थे असुरगण। देवगण संख्या में कम थे और असुरगण अधिक। दोनों में इस प्रतिस्पर्धा होने लगी। देवताओं ने निश्चय किया कि यज्ञ में उद्गीत
यानी सामूहिक मंत्रगान द्वारा असुरों पर हावी होने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके उन्होंने पहले वाक से, फिर प्राण से, फिर चक्षु से, फिर कान से, फिर मन से, फिर मुख से, फिर प्राण से आदि से उद्गीत का पाठ करने का निवेदन किया। सभी ने देवताओं के लिए उद्गीत किया, परंतु हर बार असुर गणों ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। इसी कारण वाणी, प्राण, चक्ष शक्ति, प्राण शक्ति, चक्षु, कान या मन दूषित हो गए, किंतु मुख से निवास करने वाले प्राण को वो दूषित नहीं कर पाए। जहां असुरगण पूरी तरह से पराजित हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। आप अपने कानों से बुरा क्यों सुनते हैं, आप अपने कानों से गंदा क्यों सुनते हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो दूषित हो जाता है। किन्होंने दूषित किया था? तो असुरों ने दूषित किया था। वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। तो जब क्योंकि हमारे सारे शरीर के अंदर, हमारे जितने भी शरीर है, इस शरीर के अंदर इंद्रियों का वास है, इंद्रियों द्वारा बना है। ये इंद्रियों के अंदर देवताओं का वास है। जब देवताओं ने अपने कान से उद्गीत यानी मंत्र गान करने की चेष्टा करी, तो असुरों ने उसको दूषित कर दिया। जब उसको दूषित किया, तभी हम कानों से गंदा सुनते हैं। हम आंख से उद्गीत करने का प्रयास किया देवगणों ने, तो हम आंखों को भी दूषित कर दिया असुरों ने, इसीलिए हम गंदा देखते हैं। इसी तरीके से हर अंग से, हर इंद्रियों से जब उद्गीत का पाठ करने की कोशिश करी देवगणों ने, तो असुर गणों ने उसको दूषित किया। इसीलिए जो भी हमारे अंदर जो गलत धारणाएं बनती हैं, जो गलत चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं या बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारा का सारा असुरों का ये एक तरीके से शाप माना जाता है। तो इसी प्रकार पूरी तरीके से उन्होंने पाप मुक्त कर दिया। इस कारण प्राण, वाणी, शक्ति, चक्षु, कान या मन दूषित हो गए, किंतु मुख में निवास करने वाले प्राण को वो दूषित नहीं कर सके। जहां असुरगण पूरी तरीके से पराजित हो गए। इस मुख में समस्त अंगों का रस होने के कारण इसे अंगिरस भी कहा जाता है। यानी हमारा जो मुख है, इसको अंगिरस भी कहा जाता है। इस प्राण रूप देवताओं ने इंद्रियों के समस्त पापों को नष्ट करके उनके शरीर की सीमा से बाहर कर दिया। तब उस प्राण देवता ने वाग देवता, चक्षु, घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति, मन आदि से मृत्यु भय को दूर कर दिया, और फिर प्राण शक्ति को मृत्यु भय से दूर कर दिया। समस्त देवगुण प्राण में प्रवेश कर गए और अभय हो गए। यह प्राण ही साम है, वाक ही सा, और प्राण ही हम है। यानी दोनों के सहयोग से साम बनता है। अर्थात यदि प्राणत्व के से गायन किया जाए, तो वह जीवन साधना को सफल बनाता है। यानी जब हम प्राण के माध्यम से मनन करके जब हम ईश्वर की साधना करते हैं, तो इंसान अमरत्व को प्राप्त करता है। यानी वो उसे कोई भी असुर यानी कोई भी बुरी चीजें नहीं छू सकती। तो इसके ये तीसरे अध्याय के अंदर ये बातें मिलती हैं। जो इसका चौथा ब्राह्मण है, इसमें ब्रह्म को सर्वस्वरूप स्वीकार किया गया है, और चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विकास क्रम को प्रस्तुत किया गया है। जो इसका पांचवा ब्राह्मण है, इसमें 7 प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। संपूर्ण सृष्टि को मन, वाणी, प्राण के रूप में विभाजित किया गया है। जो छठा ब्राह्मण है, इसमें नाम, रूप, कर्म की चर्चा की गई है। ये इसके प्रथम अध्याय के अंदर 6 ब्राह्मणों के अंदर इसके अंदर चर्चा की गई है। जो इसका द्वितीय यानी जो दूसरा अध्याय है, इसके अंदर प्रथम ब्राह्मण में डींग हाँकने वाले गार्ग, बाल्की एवं ज्ञानी राजा अजातशत्रु के संवाद के रूप में ब्रह्म एवं आत्म तत्व को स्पष्ट किया गया है। साथ ही दूसरे और तीसरे ब्राह्मण में प्राणोपासना तथा ब्रह्म के दो मूर्त और अमूर्त रूपों का वर्णन किया गया है। मूर्त यानी जो दिखता है, अमूर्त यानी जो निराकार है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य के और मैत्रेय का संवाद है। चौथे और पांचवें ब्राह्मण में भी लगभग एक प्रकार की बातें हैं। पांचवें और छठे ब्राह्मण में मधु विद्या और उसकी परंपरा का वर्णन किया गया है, जिसके ये दूसरे अध्याय के अंदर हमें बातें देखने को मिलती हैं। जो इसका तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में 9 ब्राह्मण है। इसके अंदर राजा जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य ऋषि के विभिन्न तत्ववेताओं द्वारा प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर प्राप्त किए गए। गार्गी द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाने पर, एक ही प्रश्न को बार बार पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य ने उसे अपमानित करके रोक देते हैं। पुनः सभा में उपस्थित सभी उनके द्वारा प्रश्न पूछते हैं, उनसे अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार शाकल्य ऋषि अति प्रश्न करने के कारण अपमानित होते हैं। इसी का उल्लेख प्रश्नों
उत्तर के रूप में यहाँ किया गया है। इसमें भारतीय तत्व दर्शन का निचोड़ प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको इस तीसरे अध्याय के अंदर जो प्रश्न उत्तर है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि एक बार विदेह राज जनक ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में कुरुओं पंचालों देश बहुत से विद्वान पधारे। राजा ने उन्हें जानने के लिए उनमें सर्वोत्कृष्ट विद्वान कौन है, अपनी गौशाला में एक सहस्त्र गौओं को सींगों में लगभग 100 ग्राम स्वर्ण बंधवा दिया और सभी को संबोधित करके कहा कि जो सर्वाधिक ब्रह्मनिष्ठ है वो इन गौओं को ले जाएगा। उन ब्राह्मणों में से किसी का भी साहस नहीं हुआ। तभी महर्षि यज्ञवल्क ने अपनी एक शिष्य सामश्रवा से उन गौओं को हाँक ले जाने के लिए कहा। इनसे अन्य ब्राह्मण बड़े क्रोधित हुए और वो चीखने चिल्लाने लगे और हमसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। तब उन्होंने मध्य शास्त्रार्थ हुआ। सबसे पहले यज्ञ में होता अश्वल ने प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अश्वल ने कहा, हे मुनिवर, यह सारा विश्व मृत्यु के अधीन है, तब केवल यजमान ही किस प्रकार मृत्यु के बंधन का अतिक्रमण कर सकता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, होता नामक ऋति, वाणी और अग्नि है, वह इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा मृत्यु को पार कर सकता है। वही मुक्ति और अति मुक्ति है। इसका भाव यह है कि होता वाणी द्वारा अद्भुत मंत्रों और यज्ञ की अग्नि द्वारा परम परब्रह्म का ध्यान करते हुए नाद ध्वनि उत्पन्न करता है, वह उस नाद ध्वनि से मृत्यु को भी जीत लेता है। होता यज्ञ का पुरोहित होता है, वह यज्ञ में वाणी द्वारा अक्षर ब्रह्म की साधना करता है। उसकी साधना करने वाला सिद्ध पुरोहित मृत्यु को भी अपने वश में करने वाला होता है। ऋषि का संकेत उसी हो रहे। अश्वल ने मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, समस्त दृश्य जगत दिन और रात्रि के अधीन है, इसे अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? इस अर्थात इस पर विजय का उपाय क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ऋतिज नेत्र और सूर्य के मध्यम से युक्त मुक्त हो सकता है, अर्थात रात और दिन पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह यज्ञ का यज्ञ का चक्षु है, अतः नेत्र को ही आदित्य कहा गया है, वही है। मुक्ति है, अति मुक्त भी वही है। इसका अर्थ यह है कि अधर्व्यू ऋतिज का कार्य नीतिवत मंत्रोच्चार करते हुए योगी मन की आंखों से चंद्र, पिंगला यानी सूर्य, नाड़ियों का भेदन करके सुषुम्ना में लीन होकर जीवन मुक्त हो सकता है। उसे रात का अंधकार और दिन का प्रकाश एक समान प्रतीत होता है। यह एक योगिक प्रक्रिया है। अश्वल ने फिर से पूछा, मुनिवर, सब कुछ कृष्ण पर पक्ष और शुक्ल पक्ष के अधीन है, फिर यजमान किस प्रकार इनसे मुक्त हो सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ऋषि उद्गाता वायु और प्राण के माध्यम से युक्त हो सकता है। उद्गाता को यज्ञ का प्राण कहा गया है। यह प्राण ही वायु और उद्गाता है। यही मुक्त और अति मुक्त का स्वरूप है। यहाँ इन दोनों पक्षों का तात्पर्य स्वर विज्ञान पर आधारित है। प्राणायाम में प्राण वायु की गति को सिद्ध करके मन को शांत किया जाता है। उसके द्वारा मृत्यु की गति को भी रोकी जा सकती है। जो योगी प्राणायाम के अभ्यास से श्वास को जीत लेता है, उसे समस्त भौतिक विकार कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इन विकारों को कष्ट नष्ट होना ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। तो अश्वल ने पूछा, हे ऋषिवर, यह जो अंतरिक्ष है नीलांबर अर्थात आधारहीन प्रतीत होता है, फिर यजमान इस पर स्वर्गरोहण कैसे कर सकता है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हे ऋषि, ब्रह्मा ब्रह्मा चंद्रमा द्वारा स्वर्गारोहण करता है। मन ही चंद्रमा है, मन ही यज्ञ का ब्राह्मण है। मुक्ति अति मुक्ति भी वही है। यहाँ मन और मन में उठे विचारों को कि अत्यंत तीव्र और अनंत गति की ओर संकेत करते हैं। मन और मन के विचारों को घनीभूत करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। अश्वल होता ऋतिज आज यज्ञ में कितनी ऋचाओं का उपयोग करेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3 ऋचाओं का। अश्वल, उन ऋचाओं के नाम क्या हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, पहली पुनरो वाक्या यज्ञ से पहले, दूसरी याजमा यज्ञ के समय उच्चारित मंत्र जो होते हैं उसको याजमा कहते हैं। तीसरी शैया, यज्ञ के बाद जो स्तुतियां होती हैं उसे शैया कहते हैं। अश्वल, इनसे किसे जीता जा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, समस्त प्राणी समुदाय को। अश्वल ने फिर प्रश्न पूछा, आज यज्ञ में कितनी आहुति डाली जाएगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3। अश्वल ने कहा, कौन सी 3? याज्ञवल्क्य ने कहा, पहली जो
होम करने से प्रज्वलित होती है, दूसरी जो होम करने पर शब्द करती है, और तीसरी जो होम करने पर पृथ्वी की में समा जाती है। यजमान देवलोक, पितृलोक और मृत्युलोक को भी जीत लेता है। अश्वल ने प्रश्न पूछा, मुनिवर, आज उद्गाता, उद्गाता का मतलब होता है जो यज्ञ करने वाला होता है, और उद्गीत का मतलब होता है जो मंत्रगान होता है, उसको उद्गीत कहा जाता है। इस यज्ञ में कितने श्रोतों का गायन करेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3 श्रोतों का। वे 3 श्रोत हैं पुनर्वाक्या, याज्ञा, शय्या, अश्व। इनमें से कौन से मनुष्य के शरीर में रहने वाला है? याज्ञवल्क्य ने कहा, पुनर्वाक्या से पृथ्वी लोक पर, याज्ञा से अंतरिक्ष लोक पर, शय्या से दयु लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। याज्ञवल्क्य के इस प्रश्न उत्तर का अश्वल चुप हो गए और ब्रह्म ऋषि की श्रेष्ठता स्वीकार करके पीछे हट गए। तब ऋषि ने उसे ब्राह्मणों को दृष्टिपात किया। तब वे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो 9वां ब्राह्मण है, तीसरे अध्याय का जो 9वां ब्राह्मण है, उसमें शाकाल्य जो थे, शाकाल्य जो थे, वो अत्यंत अभिमानी थे। उन्होंने अहंकार में भरकर याज्ञवल्क्य से फिर से प्रश्न उत्तर करने प्रारंभ किए। वो शाकाल्य कहते हैं, देवगण कितने हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, 3, 300, 3, 3 सहस्त्र, अर्थात 3,306। देवता कितने हैं? तो उन्होंने बोला 33 देवता हैं। याज्ञवल्क्य ने इसी प्रश्न का बार बार 5 बार दोहराया, पर याज्ञवल्क्य ने हर बार संख्या घटाते हुए देवताओं की संख्या क्रमशः 6, 3, 2, 1.5 अंतः में 1 बताई। शाक्य ने फिर 3,306 देवगण कौन है? वे देवगण विभूतियां हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं वो विभूतियां हैं। देवगण तो 33 ही हैं। शाकाल्य ने कहा वो देवगण 33 कौन से हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र हैं, प्रजापति हैं। 8 वसु कौन से हैं? शाकल्य पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्र, नक्षत्र, जगत के संपूर्ण पदार्थ इसमें समाये हुए हैं। ये अतः ये वसुगण है। शाकल्य ने कहा 11 रुद्र कौन है? पुरुष। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, पुरुष में स्थित 10 इंद्रियां, एक आत्मा, मृत्यु के समय जो शरीर छोड़ते हैं, प्रियजन को रुलाते हैं, अतः यह रुद्र है। 12 आदित्य कौन है? शाकल्य ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने पूछा, वर्ष के जो 12 महीने हैं, 12 आदित्य हैं। इंद्र और प्रजापति कौन है? यज्ञ गर्जन करने वाले मेघ इंद्र हैं, और यज्ञ ही प्रजापति है। गर्जनशील मेघ विद्युतीय हैं, और पशु ही यज्ञ है। शाकल्य ने फिर पूछा, 6 देवगण कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, दयो, आदित्य, ये सारे के सारे हमारे 6 देवगण हैं। 3 देवगण कौन है? तीनों लोगों, 3 लोग। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ये तीनों देवतागण हैं। इन्हीं में सब देवगण वास करते हैं। 2 देवता कौन है? अंत में अन्न और प्राण ही 2 देवता हैं। वह 1.5 देवता कौन है? वायु 1.5 देवता है, हालांकि वह बहता है और इसी में सब कुछ विविध है। शाकाल्य ने पूछा, फिर एक देव कौन है? यज्ञ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण ही एकल देवता है, वही ब्रह्म है, वही तत् है, वही वह है। शाकाल्य ने फिर पूछा, पृथ्वी जिसका शरीर है, अग्नि जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, और जो समस्त जीवों का आत्मा है, आश्रय रूप है, ब्रह्म यज्ञ है, उस पुरुष को कौन जानते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, जानता हूँ, वही इस शरीर में व्याप्त है। शाकाल्य ने कहा, उस देवता, वह उसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसका देवता अमृत है। शाकाल्य ने फिर पूछा, काम जिसका शरीर है, हृदय जिसका लोक है, मन ही जिसकी ज्योति है, जो समस्त जीवों का आत्मा है, जिसके जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, उसे जानते हो? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वह काममय पुरुष है, उसका देवता स्त्रियां हैं। शाकाल्य ने फिर पूछा, रूप, रूप ही जिसका शरीर है, नेत्र ही लोक है, मन ही ज्योति है, जो सभी का आश्रय आश्रय है, उसे जानने वाला सर्वज्ञाता होता है, क्या तुम उसे जानते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उस पुरुष आदित्य है, वही सत्य है, वही उसका देवता है। शाकाल्य, आकाश जिसका शरीर है, श्रोत जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस सर्वभूता को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी होता है, क्या आप उसे जानते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वह प्रतिशुक्त पुरुष है और दिशाएं उसकी देवता है। शाकाल्य, अंधकार जिसका शरीर है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस सर्वभूतात्मा को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी होता है, क्या आप उसे जानते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वह छाया महापुरुष पुरुष है, वह मृत्यु उसका देवता है। शाकाल्य, जिसका रूप है, चक्षु देखने की शक्ति है, मन ज्योति है, सर्वभूतों में स्थित आत्मा है, उसे जानने पर सर्वज्ञ की संज्ञा प्राप्त होती है, क्या आप उसे जानते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वह पुरुष है जो दर्पण में दिखाई देता है, उसका देवता प्राण है। शाकाल्य, वीर जिसका शरीर है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, सर्वभूताश्रय
पुरुष को जानने वाला सर्वज्ञाता होता है, उसे जानते हो? याज्ञ ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वह पुरुष रूप में पुरुष है, प्रजापति उसका देवता है। शाकाल्य, आप कुरु और पंचाल प्रदेशों के ब्राह्मणों को तिरस्कार करके सम्म को ब्राह्मवेता कहता है, क्या यह उचित है? याज्ञ, मुझे देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुसार दिशाओं का ज्ञान है। शाकाल्य, फिर बताइए कि पूर्व में आप किस देवता से युक्त हैं, वह किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर बताइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, वहां मैं आदित्य देवता के साथ युक्त हूँ और आदित्य चक्षु तथा चक्षु के रूप में स्थित है। वह रूप हृदय में स्थित है, क्योंकि वह हृदय के द्वारा ही पुरुष को रूपों का ज्ञान होता है। शाकल्य ने पूछा, याज्ञवल्क्य, क्या आप सत्य कहते हैं कि दक्षिण दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं? वह देवता किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, यम देवता से। वह यम श्रद्धा से स्थित है। वह श्रद्धा हृदय में स्थित है, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पुरुष श्रद्धा को जानता है। शाकल्य ने कहा, सत्य है। पश्चिम दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं? वह देवता किस में स्थित है? याज्ञ, वरुण देवता से युक्त हूँ। वरुण देवता जल में तथा जल वीर्य में स्थित है। यह वीर हृदय में स्थित है, क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार ही पुत्र का जन्म होता है। शाकाल्य, ठीक है। उत्तर दिशा में आप किस देवता से संयुक्त है? वह देवता किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, सोम देवता से। सोम देवता दीक्षा में, सत्य में, सत्य हृदय में, हृदय की स्थित है, क्योंकि व्यक्ति सत्य को जान पाता है। इस प्रकार जो तीसरा अध्याय है, जिसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनियों के सवालों का जवाब जो है याज्ञवल्क्यम ऋषि देते हैं। जो दोस्तों इसका जो चौथा अध्याय है, इस चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद एक एवं याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद हैं। इस अध्याय में विविध रूपों में ब्रह्म की उपासना तथा मनोमय पुरुष एवं वाक की उपासना की गई है। मरणोत्तर उधर्व गति के साथ अन्न एवं प्राण की विविध रूप में उपासना समझाई गई है। गायत्री उपासना में जपनीय तीनों चरणों के साथ चौथे दशत पद का भी उल्लेख है। छठे अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, संतानोत्पत्ति के विज्ञान का वर्णन है। अंत में समस्त प्रकार के आचार्य परंपरा की श्रृंखला का व्यक्त किया गया है इसमें। दोस्तों जो इसका पांचवा अध्याय है, इसमें विविध रूपों में ब्रह्म की उपासना के साथ मनोमय पुरुष एवं वाक की उपासना भी की गई है। मरणोत्तर उधर्व गति के साथ अन्न एवं प्राण की विविध रूपों में उपासना समझाई गई है। गायत्री की उपासना में जपनीय लोगों के चरणों के साथ चौथे दशर्थ पद का भी उल्लेख हमें मिलता है। जो दोस्तों इसका पांचवा अध्याय है, इसका जो दूसरा ब्राह्मण है, उसमें एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इस ब्राह्मण में प्रजापति के दो पुत्र होते हैं, देवगण और असुरगण। और मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के उपरांत प्रजापति से उपदेश लेने के लिए जाते हैं। वहां उनके सम्मुख द अक्षर का उपदेश होता है। द द से यानी द से दवा, यानी द से दवाई। तो द शब्द का उपदेश देते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या सम वो वे उनसे क्या समझे। देवताओं ने कहा उन्होंने इसका जो समझा है, जो मतलब समझा है, उसका मतलब समझा है दमन। वे वे अपनी चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके, यानी जो देवता है वह अपनी चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म दे। यानी द शब्द का उपदेश जब उन्होंने दिया प्रजापति ने, तो देवताओं ने उसका जो पहला मतलब समझा वो दमन समझा। दमन यहाँ पे चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म देने का है मतलब समझा। फिर असुरों से पूछा कि आपने इसका मतलब क्या समझा? तो असुरों ने कहा दया समझा। वे अपनी हिंसात्मक वृत्तियों को छोड़कर जीवों पर दया करना सीखें। वे अपनी तामसिक वृत्तियों पर अंकुश लगाएं। यानी द से असुरों ने क्या समझा? दया समझा। मनुष्य ने क्या कहा कि द से उन्होंने क्या समझा? द से उन्होंने दान समझा। वे अपनी संग्रह की करने की प्रवृत्तियों से ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दें, अपनी राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय कर दे। प्रजापति तीनों का उत्तर पाकर संतुष्ट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इसमें ये बड़ा सुंदर सा व्याख्यान जो है ये दिया गया है, जो देवताओं और असुरों और मनुष्य को प्रजापति ने ज्ञान दिया। जो मित्रों इसका छठा अध्याय है, इसमें प्राण की श्रेष्ठता, संतानोपत्ति का विज्ञान का वर्णन है। अंत में समस्त प्रकार प्रकरण के आचार्य परंपरा की श्रृंखला का व्यक्त की गई है, जो कि बड़ी सुंदर है। बहुत ही अच्छा लगता है इसको जब हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर
वैज्ञानिक तरीके से संतान की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जो आज के समय में भी बहुत ही बिल्कुल सही साबित होती है। तो दोस्तों, ये था बृहदारण्यक उपनिषद का परिचय, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिटेल में बातें लिखी गई हैं, जिसको वीडियो पे बता पाना असंभव है। तो मैंने जितना छोटा हो सकता था, मैंने आपको उतने छोटे में इसको बताने की कोशिश करी है। आगे जो हमारे वीडियोस होंगे वो भगवत गीता के ऊपर आधारित होंगे, जिसके अंदर हम हर एक अध्याय के बारे में एक एक वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वो श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आप अगर देखें तो सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको एक ही भगवत गीता की श्रृंखला में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी वैदिक ज्ञान की बातें हम करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आप लोग भी अपने बारे में या अपने वैदिक कल्चर के बारे में समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।